डिसूजा चौल। मुंबई एक सपनों का शहर जहां हर किसी के दिल में एक छुपा हुआ ख्वाब होता है, बड़ा बनने का, कुछ पैर दिखाने का। ऐसे ही दो लड़कियां, श्वेता और निकिता, अपने छोटे से शहर से निकलकर मुंबई आई थी। दोनों ने एक बीपीओ में नौकरी ज्वाइन की थी। नाइट शिफ्ट, लंबे घंटे, लेकिन एक नया सफर, एक नए सपने। लेकिन मुंबई में रहना आसान नहीं था। हर कोने में भीड़, हर कमरा महंगा। इंटरनेट पर सर्च करने के बाद उन्हें माहिम एरिया में एक छोटा सा रूम मिल गया, डिसूजा चौल के पास। सस्ता था और उनके ऑफिस के पास ही था, और उनके बजट में भी फिट बैठता था। बिना ज्यादा सोच विचार किए उन्होंने रूम फाइनल कर लिया। लेकिन जो चीज उन्होंने इग्नोर कर दी वो थी डिसूजा चौल की डरावनी कहानी। वहां के लोगों के कहने के मुताबिक सालों पहले एक औरत चौल के एक पुराने कुएं के पास पानी भरने गई थी। रात का अंधेरा था। उस औरत का पैर फिसला और वो सीधा कुएं में गिर गई। चीख कर मदद मांगी, लेकिन लोग सिर्फ देखते रहे। कोई उसे बचाने नहीं आया। धीरे धीरे उसकी आवाज कम होती गई और उसी कुएं में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तब से लोग कहते हैं हर अमावस्या की रात वो औरत की रूह उस कुएं के पास मंडराती है, किसी का इंतजार करते हुए। श्वेता और निकिता को इस कहानी के बारे में कुछ पता नहीं था। उनकी रात की शिफ्ट खत्म हुई थी और वो रिक्शा से घर लौट रही थी। रात के लगभग 2 बज चुके थे। कॉलोनी के पास उतरते ही उन्हें कुछ अजीब लगा। आमतौर पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक होता था, लेकिन आज पूरी जगह सुनसान थी। उन्होंने चौल की तरफ देखा। एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत दिखाई दी, एकदम चुप, एक जगह खड़ी। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, पर बाल खुले हुए थे। वो हाथ से इशारा कर रही थी, जैसे कि वो उन्हें बुला रही हो। मेरे पास आओ। श्वेता ने कहा, लगता है किसी को हेल्प चाहिए। निकिता ने थोड़ा घबराते हुए बोला, तुम पागल हो क्या? ये कुछ डराना नहीं लग रहा तुम्हें? बस 2 मिनट देखते हैं, श्वेता बोली। वो उस औरत की तरफ चली गई। निकिता ने भी उसका पीछा किया। जैसे ही वो उसके करीब पहुंची, उसने देखा वो औरत उसी कुएं के ऊपर खड़ी थी। बिना कुछ बोले उसने कूदकर अपने आप को उस कुएं में गिरा दिया। श्वेता चीखती है, कोई मदद करो प्लीज, कोई हमारी मदद करो। दोनों भागते हुए कुएं के पास पहुंचे, पर उस कुएं के अंदर कोई नहीं था। मोबाइल का टॉर्च ऑन करके उन्होंने कुएं के अंदर झांक कर देखा। पानी का सतह शांत था, लेकिन एक पल में एक डरावना चेहरा उनकी तरफ उठा। आंखें लाल, चेहरा जला हुआ और एक डरावनी सी मुस्कान के साथ वो कहने लगी, तुमने मुझे गिरते देखा पर बचाया नहीं, अब तुम मेरी जगह लो। श्वेता और निकिता का खून मानो जम सा गया था। वो चीखती हुई पीछे भागी। कॉलोनी के रास्ते वो भाग रही थी, पर उन्हें लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। हर मोड़ पे, हर कोने पे एक सा साया, एक सी भारी सांसें, जैसे कोई रूह उनके बिल्कुल पीछे हो। उन्होंने बिल्डिंग का दरवाजा खोला और सीधे अपने रूम की तरफ भागते हुए चले गए और रूम का दरवाजा बंद करके लाइट ऑफ कर दी। अगले दिन सुबह कॉलोनी के लोगों ने सुना कोई रूम नंबर 203 से रात भर चिल्लाता रहा। जब दरवाजा खोला गया तो रूम खाली था। वो दोनों लड़कियां वहां से चले गई थी। इस घटना के बाद उन लड़कियों का पता नहीं चला, पर अभी भी वो बातें
उन्हें रात भर सताती होगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही रोमांचक कहानी जानने के लिए बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। देखते रहें हॉरर नाइट्स कहानियों।